हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज नया टॉपिक के साथ आया हूँ, मेरिट्स एंड लिमिटेशन जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के। हमने अपने पिछली वीडियोस में मीनिंग देख लिया था और फीचर्स देख लिया था जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस का। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हूँ, देखकर मज़ा आ जाएगा। और उससे पहले वीडियोस में सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग, फीचर्स एंड मेरिट्स एंड लिमिटेशन समझा दिया है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हूँ, आपको देखकर अच्छा लगेगा और समझ में आ जाएगा कि आप क्या देख रहे हो और पूरा अच्छा अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने वीडियो पे आते हैं। मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, फ़ायदे और नुकसानात जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के क्या क्या है। चलिए फर्स्ट देखेंगे मेरिट्स, जो जो फ़ायदे हैं जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो देखते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये हिंदू हिंदू रिलीजन में पाए जाते हैं, जिसमें जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रहती है वही बिज़नेस के ओनर्स होते हैं और वही बिज़नेस को कंट्रोल करते हैं। मतलब जो भी पूर्वजों की प्रॉपर्टी रहती है उस वो उसके जो भी हकदार रहते हैं वो लोग ये बिज़नेस खड़ा करते हैं और वही लोग इस बिज़नेस को चलाते हैं, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रहते हैं, वो जो डिवाइड नहीं होते। चलिए इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, अगर आपको अच्छा सा मीनिंग होना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस का, आप जाकर देख लीजिए। ये मैंने जो ऊपर ऊपर समझाया है। चलिए मेरिट्स देखते हैं, फ़ायदे क्या क्या है जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के। फर्स्ट फ़ायदा देखते हैं, इफेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोल अच्छा होता कहते हैं, कैसे देखते हैं। द कर्ता हैज़ absolute decision making power. This avoids conflicts among members as no one can interfere with the right to decide. This also leads to prompt and flexible decision making. अब कर्ता वर्ड आया। कर्ता वर्ड मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी समझाया है। कर कर्ता मतलब जो बिजनेस का हेड रहता, मतलब कर्ता जो बिजनेस का हेड रहता। अब कर्ता किसे बनाया जाता है, जो भी हिंदू फैमिली अनडिवाइडेड फैमिली रहते हैं उसमें जो सबसे बड़ा मेंबर रहता उसको हेड बना, जैसे बड़े मेंबर रहते दादा या तो फिर बड़े पापा, इनमें से किसी को बनाया जाता है और वही बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, उसे कर्ता कहा जाता है। अब इफेक्टिव कंट्रोल मतलब जो बिजनेस का हेड रहता है वो करता रहता है और उसी के पास से सारे डिसीजंस लेने की ताकत रहती है, वो सारे डिसीजंस वही लेता है। अगर करता जो बड़ा बड़ा आदमी या तो फिर बड़ा मेंबर अगर डिसीजंस लेता तो छोटे सब लोग मेंबर्स मानते हैं, इसलिए उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और सब लोग डिसीजंस मानते। और ये डिसीजंस जल्दी भी लिया जाता है और ये डिसीजंस सबको मानना भी पड़ता है और ये अच्छा रहता है, इसलिए ये सबको मानना पड़ता है, इसलिए इफेक्टिव कंट्रोल होता। अब जैसे ये आम तौर की बात है, अगर कोई लेगा डिसीजंस तो फैमिली के भले के ही लेगा अगर अपना रहा तो, इसलिए कोई भी बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, इसलिए इफेक्टिव कंट्रोल चलता। सेकेंड मेरिट देखते हैं। सेकेंड मेरिट है कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस। बिजनेस क्या है, कंटिन्यू चलते रहता। कैसे देखते हैं। डेथ ऑफ कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल take up the position. Hence, operations are not terminated and continued of business is not threatened. अब करता जो एल्डेस्ट मेंबर रहता बिजनेस का, अगर वो बाई चांस मर भी गया समझो, तो जो भी एल्डेस्ट जो नेक्स्ट जो करता के बाद जो उसके बाद जो बड़ा घर में मेंबर रहता वही उस पोजीशन को संभालता और वो हेड बन जाता है, इसलिए बंद होने की संभावना नहीं रहती, ऐसे बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता। ये था अपना सेकंड मेरिट। थर्ड मेरिट देखते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कम जिम्मेदारी रहती कहते मेंबर्स की। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स एक्सपेक्ट द कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर एंड इन द बिजनेस एंड द कॉन्सिक्वेंटली देयर रिस्क इज वेल डिफाइंड एंड प्रिसाइज। और जो कर्ता को छोड़ के जो बाकी मेंबर्स रहते फैमिली के, मतलब जो भी मेंबर्स जैसे चाचा चाची, उन सब के मेंबर्स जो भी रहते हैं, जो माइनर मेंबर्स रहते हैं, उन सब की जिम्मेदारी कम रहती है, बट कर्ता की जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है। इसमें एडवांटेजेस हो रहा है कि जो दूसरे मेंबर्स रहते हैं उनको सिर्फ प्रॉफिट मिलते जाता है, उनको काम वो ज़्यादा नहीं रहता, ज़्यादा बस खाली उनको पैसा मिलते जाता, समझो ऐसा है ये।
थर्ड मेरिट्स। फोर्थ मेरिट्स था हमारा इंक्रीज लॉयल्टी, मतलब लॉयल्टी मतलब ईमानदारी बढ़ते जाती कहते हैं। सिंस द फैमिली इज़ रन बाय द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली देयर इज़ अ ग्रेटर सेंस ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स वन अनदर। अगर फैमिली में ही बिजनेस चल रहा तो लॉयल्टी बढ़ते जाती कहते हैं। लॉयल्टी इसमें अब आमतौर पे बात है, अगर कोई भी फैमिली मेम्बर्स अगर बिजनेस चला रहा तो उस पर उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा रहता, वही भरोसा बढ़ते जाता। अगर दूसरा जन बिजनेस हैंडल कर रहा तो थोड़ा शक रहता, इन्हें पैसे लेंगा मारेंगा ऐसा रहता। मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स अगर फिर बिजनेस चला रहा तो उसके ऊपर भरोसा रहता और लॉयल्टी भी बढ़ती जाती अपनी। ये थे अपने चार मेरिट्स थे अपने। और एक बार रिवर्स देख लेते हैं 4 मिनट्स, उसके बाद लिमिटेशन पे जाएंगे। चलिए और एक बार रिवर्स कर लेते हैं। फर्स्ट था इफेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोल जो भी करता रहता है वो कंट्रोल करता है और जो लड़ाई झगड़े नहीं होते, इफेक्टिव कंट्रोल होता है। सेकंड था अपना मेरिट कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस, मतलब अगर कर्ता का डेथ भी हो गया तो दूसरे मेंबर्स इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और थर्ड था हमारा लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स के ऊपर क्या रहता, लायबिलिटी जिम्मेदारी कम रहती, दूसरे मेंबर्स के ऊपर कर्ता के ऊपर ज़्यादा रहती। और फोर्थ था इंक्रीज लॉयल्टी, ईमानदारी या तो फिर भरोसा बढ़ते जाता अपना ही घर का अगर ओनर रहा तो। ये थे अपने 4 मेरिट्स। उम्मीद कर रहा हूँ समझने आ गया होगा। और अब चलते हैं लिमिटेशंस, इससे क्या क्या नुकसान है और क्या क्या इसकी सीमाएं हैं वो देखते हैं। चलिए जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेस। The joint in the family business faces the problem of limited capital as it depends mainly on ancestral property. The limits the scope for expansion of business. अब जो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस जैसा रहता है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं बोल तो जो अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर पूर्वजों की प्रॉपर्टी अगर ख़त्म हो गई तो बिज़नेस ख़त्म करना पड़ता। अगर पूर्वजों की प्रॉपर्टी ज़्यादा रही तो अगर बिज़नेस में नुकसान भी हो रहा तो वो बेचकर बिज़नेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। मगर ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रहते, ज़्यादा हिस्सेदार रहते, इसलिए रिसोर्सेज भी इनके पास लिमिटेड रहते। ये था फर्स्ट लिमिटेशन जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस का। सेकंड देखते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता जो हेड रहता है बिजनेस को उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा रहती कहते हैं। कैसे देखते हैं, द कर्ता इज़ बर्डन नॉट ओनली विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बट आल्सो suffers from the disadvantages of having unlimited liability. His personal property can be used to repay business debts. जो करता रहता है उसके ऊपर जिम्मेदारी ही नहीं बट उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, जो उसको मैनेजमेंट करने का रहता सबकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उसके पास आएगी। जो भी मेंबर्स रहते, जो भी फैमिली के मेंबर्स रहते वो सब उसको प्रॉफिट जो भी होगा उसके बारे में सब उसी को ही पूछेंगे, इसलिए उसके ऊपर अनलिमिटेड जिम्मेदारी रहती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर उसको बिज़नेस में लॉस हो रहा तो उसी को ही अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उस बिज़नेस को संभालना पड़ता है, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी थी कर्ता के ऊपर। थर्ड लिमिटेशन देखते हैं डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कैसे देखते हैं, द कर्ता इंडिविजुअली मैनेजेस द बिजनेस विच में एट टाइम्स नॉट बी एक्सेप्टेड टू अदर मेंबर्स, दिस में यूज कन्फ्लिक्ट्स अमॉन्गस्ट देम एंड में एवन लेड टू ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट। अब अगर करता ही सब अगर बिज़नेस का एल्डेस्ट मेंबर ही अगर ओनर रहा, अगर हेड रहा तो अब दूसरे मेंबर्स को मतलब जलन होगी या तो फिर नहीं मानते दूसरे मेंबर्स भी कहते कि हमें भी हिस्सेदारी चाहिए, हमें भी हेड चाहिए, हमें वैसे मैनेजिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलना है बोल के उसके बीच में लड़ाई हो सकती है। या तो फिर कई बार तो ऐसा होता है कि बिज़नेस इसी के कारण बिज़नेस बंद भी हो जाता। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है जॉइंट इन द फैमिली बिज़नेस का। अगर भाई या तो फिर सब मेंबर्स अच्छे रहे तो बिज़नेस अच्छा चलता, अगर कोई भी एक के बीच में लालच या तो फिर कुछ भी आ गया तो बिज़नेस बंद हो जाता। ये था थर्ड लिमिटेशन। और लास्ट लिमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं हमारे लिमिटेड मैनेजरिकल स्किल्स। मैनेजर जो बिज़नेस चलाते हैं इनके ऊपर कम मैनेजर स्किल्स रहते कहते। कैसे, सिंस द कर्ता कैनॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट द बिजनेस में सफ़र एज अ रिजल्ट ऑफ हिज अनवाइज डिसीजंस, हिज इनएबिलिटी टू डिसाइड effectively may result into poor profits or even losses for the organization। अब जो करता रहता है अब उसको तो हर एक जिम्मेदारी को संभालना पड़ता है, उसीलिए उसको कहीं ना कहीं तो चूक हो जाती है। हर चीज़ मैनेजमेंट करने का रहता है, जैसे रॉ मटेरियल्स परचेस करना या तो फिर प्रोडक्ट्स बेचना, फाइनेंसिंग में, इसे सारे जिम्मेदारियाँ उसको ही लेना पड़ता है। इसलिए कई बार उसको प्रॉफिट कमाने में थोड़ा लॉस कमाना हैंडल नहीं होता, इसलिए वो
ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता बिज़नेस के ऊपर। ये थे अपने 4 लिमिटेशंस जो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस फेस करता है। मैंने पहले मेरिट्स बता दिया और लिमिटेशन और एक बार देखेंगे। फर्स्ट था लिमिटेड रिसोर्सेज। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में लिमिटेड रिसोर्सेज रहते जो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड रहते वो। सेकंड था अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती, जिम्मेदारियाँ बहुत रहती उसके पास। थर्ड था डोमिनेंस ऑफ कर्ता, अगर कर्ता ही ज़्यादा जिम्मेदारी ले तो दूसरे मेंबर्स को हेजिटेट होता। ये था थर्ड लिमिटेशन। फोर्थ था हमारा लिमिटेड मैनेजर स्किल्स। अब जैसे हर एल्डेस्ट मेंबर के पास तो MBA डिग्री नहीं रहती जो मैनेजर स्किल्स अच्छी रह सके, इसलिए उसके ऊपर लिमिटेड मैनेजर स्किल्स रहती। ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के लिए। ये मैंने आपको 10 मिनट में मेरिट्स और लिमिटेशन पूरा क्लियर कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ समझने आ गया होगा। अगर समझने आ गया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो, और चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।